तो कल हमने कीवर्ड्स किए थे भाई, कीवर्ड्स क्या होते हैं, किस तरीके से। हाँ जी। आज हम उसमें कुछ और देखेंगे। जो भी भाजपा। तो आज हम जो सीखेंगे इसमें थोड़ा सा दूसरे तरीके से सीखेंगे। गेट बंद कर। रीड्स कर लेते हैं। रीड्स सब हमने कर रखा है पहले, तो इसमें तो कुछ पूछने की जरूरत है नहीं आपको। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर हम इसको क्लिक पे करेंगे और इसे हम ऐसे ही रखेंगे। गूगल सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क समझ में आ गया ना आपको निशा? हाँ जी। लोकेशन भी आप कर ये लेंगे। अगर इनको इनको क्लिक करते हैं तो जो अदर प्लेटफॉर्म होते हैं उन पे भी हमारी ऐड चलती है। हाँ हाँ हाँ, अगर गूगल इनको के क्लिक नहीं अलावा भी करते हमारी तो। और जगह जो है वो हाँ चलती है, जी। लिखा भी हुआ है तो इनमें। गूगल, अगर इनको अनक्लिक करते तो गूगल पे चलते हैं बस। हाँ, सिर्फ अनचेक करेंगे तो। लोकेशन आप कर लेंगे, लोकेशन मैंने कई बार हाँ बता जी। दिया। लैंग्वेज आपको बताइए, इसको नो रखना है। पॉलिटिकल ऐड नहीं चलाता। हाँ, पॉलिटिकल ऐड नहीं। हम्म, सेटिंग्स में जाएंगे तो ऐड रोटेशन है, स्टार्ट डेट और एंड डेट है। एंड डेट हमेशा डालनी चाहिए, क्योंकि एंड डेट नहीं डालेगी तो फिर क्या होता है कि ऐड चलती रहेगी। ऐड चलती रहेगी, पैसे खर्च हो जाते हैं। इसके अलावा हम्म, ऐड शेड्यूलिंग करना चाहिए हमें, कि भाई हमारी ऐड जो है किस टाइम से किस टाइम तक चलेगी। तो मान लो हम्म, हमने ऑल डे रखनी है, मंडे टू फ्राइडे हमने एक टाइम रख लिया, हम्म, और सैटरडे संडे के लिए हम कुछ और टाइम भी रख सकते हैं, सुबह 9 बजे से और शाम को हमने कर दिया। ऐसे हम ऐड कर सकते हैं कि और किसी पर्टिकुलर डे पे हमें चेंज करना है, सैटरडे संडे हम्म। में हम चाहें तो अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना टाइम चेंज कर लेंगे। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन है जो हम थर्ड पार्टी के साथ इंटीग्रेट करते हैं तब होता है। तो इस तरह से रहता है। ये सारी चीजें मैंने आपको करा रखी हैं, और
यहाँ पर है एक ऑप्शन है जो ऑडियंस का है, जो हमने बाद में पहले बात करी थी कि ऑडियंस हम बाद में करेंगे। तो आज हम थोड़ा ऑडियंस के बारे में समझ लेते हैं कि ऑडियंस क्या होती है। ठीक है, ठीक है। तो गूगल पर जो ऑडियंस है वो 4 तरह की ऑडियंस होती है। कौन कौन सी है? तो पहली है हमारी डेमोग्राफी ऑडियंस। सेकंड है हमारी इन मार्केट एफिनिटी ऑडियंस। थर्ड है हमारी इन मार्केट ऑडियंस। ठीक है, और चौथी जो हमारी होती है वो होती है रीमार्केटिंग ऑडियंस। कहते मैं क्लास ले रहा हूँ, बात कर लेंगे। ठीक है, तो रीमार्केटिंग ऑडियंस। ठीक है, तो ये जो है 4 तरह की हमारी ऑडियंस है। समझ में आ गया? हाँ जी। अब हम वन बाय वन इनको थोड़ा समझ लेते हैं कि किस तरीके से काम करती हैं। और इनमें से आज जो पहली 3 है उनको हम समझेंगे। चौथी वाली में थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको हो सकता है 1 या 2 क्लासें लेफ्ट हो जाए। तो आज हम सिर्फ 3 वालों को समझेंगे। देखो डेमोग्राफी क्या होती है निशा, ये बताओ। सब नहीं पता। देखिए डेमोग्राफी होती है लोगों का रहन सहन किसी की, कि जैसे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, प्रोफेशन, एज, जेंडर। ठीक है, ऐसे जब हम लोगों को टारगेट करते हैं इसके बेसिस पे, रहन सहन के बेसिस पे, तो उसको हम कहते हैं डेमोग्राफिकली टारगेटिंग। ठीक है, कि हमारी ऐड किन किन लोगों को दिखाई देनी चाहिए। वो लोग ग्रेजुएट होने चाहिए, स्कूल गोइंग होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, तो उस तरह से तो उनके सामने हमारी ऐड होनी चाहिए। उसको बोलते हैं हम डेमोग्राफिक ऑडियंस। दूसरा है एफिनिटी। एफिनिटी जो बना है वर्ड, वो अफेक्शन से बना है। और अफेक्शन का मतलब होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। किसी में आपको मान लो आपको किसी भी चीज का इंटरेस्ट है, जैसे कपड़ों का है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का है, या किसी भी चीज का है जो लॉन्ग टर्म से, आप कार में है, एयरप्लेन का है, किसी भी चीज का है जो लंबे टाइम से आप उसी तरह की चीजें देखते हैं। तो वो लोग जो लंबे टाइम से गूगल पर या इसी तरह की चीजें सर्च करते हैं, तो उनको गूगल किस में डालता है? एफिनिटी ऑडियंस में। ठीक है, मान लो किसी को लैपटॉप का शौक है, लैपटॉप सारे पता है, मोबाइल का शौक है, तो हर किसी को अपने उसने चॉइस के हिसाब से, जो लोग गूगल पे देखते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, उसके बेसिस पे उसने जो है अपनी ऑडियंस की सेगमेंट बनाई हुई है। और लोगों को जो लंबे टाइम से एक जैसे सर्च करते हैं, तो उन्हें डेमोग्राफी में डाला हुआ है। ठीक है, एफिनिटी में ठीक है डाला, सर। सॉरी, उनको एफिनिटी में डाला हुआ है लंबे टाइम। डेमोग्राफी का मतलब तो होता है लोकली इसको सर्च करना, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, इस तरह से। तीसरा है हमारा इन मार्केट। इन मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट के अंदर, कि भाई मार्केट के अंदर जो है वो लोग हैं, तो अंदर आके लोग क्या करते हैं? लोग नेगोशिएट करते हैं, बात देखते हैं, बात करते हैं, एक दुकान पे जाते हैं, दूसरे पे जाते हैं, तीसरे पे जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो हाँ जी। हाँ, तो ये जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं इन मार्केट ऑडियंस। ठीक है, मार्केट के अंदर जाते हैं, रेट पता करते हैं। जैसे मान लो आप लोग आपको मान लो कुछ करना है, कोई चीज परचेज करनी, मान लो आपको लैपटॉप खरीदना है, तो लैपटॉप के लिए आप मान लो रोजाना सर्च करते हैं कि लैपटॉप अंडर 50,000, 60,000, 70,000। फिर कहते हैं भाई एचपी का है, डेल का है, जिसका भी है। फिर अगले दिन आप डालते हैं कि एचपी वर्सेस डेल की क्या स्पेसिफिकेशन है, प्राइस कैसा है, सर्विस वारंटी कैसी है, तो रोज आप जा जाके सर्च करते हैं, है ना।
हाँ जी। तो जब आप सर्च करते हैं तो गूगल को इससे पता चल जाता है कि आप उस चीज को परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो इससे मतलब आप मार्केट में हैं, इसलिए उसने कहा इन मार्केट। जो लोग सर्च करते रहते हैं इस तरह से, उनकी कैटेगरी बना दी इन मार्केट की। एफिनिटी का मतलब क्या है कि आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है किसी चीज में, आपको गाड़ियों का शौक है, मोबाइल का शौक है, किसी भी चीज का है, लेकिन करंटली हो सकता है कि आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो आप उसके बारे में सर्च कर रहे होते हैं। तो हो सकता है कि भाई मोबाइल के लिए आप एफिनिटी टारगेट हो, बहुत पहले से आपको मोबाइल का शौक हो, और लेकिन अभी आपको लैपटॉप परचेज करना है, तो इन मार्केट के हिसाब से लैपटॉप के बायर है, ऑडियंस है। समझ में आया? हाँ जी सर। तो जो करंटली है तो इस तरह से। अगला है हमारा चौथा जो है वो रीमार्केटिंग है। रीमार्केटिंग का मतलब होता है कि मार्केट दोबारा उन लोगों के सामने मार्केट करना जो लोग हमारी वेबसाइट को देख चुके हैं। ठीक है, री का मतलब दोबारा, मार्केट का मतलब मार्केटिंग करना। तो उन लोगों के सामने अपनी एड दिखाना जो पहले एड देख चुके हैं या किसी तरीके से हमारी वेबसाइट पर पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो रीमार्केटिंग तो हम बाद में करेंगे, बात नहीं, लेकिन आज हम डेमोग्राफी, एफिनिटी और इन मार्केट, इनके बारे में समझेंगे। तो अभी आपको इनके बारे में कुछ मोटा मोटा आइडिया हुआ या नहीं हुआ, या कुछ चीज अभी आपको पूछनी है? नहीं हो गया सर। अच्छा, पता है कि इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम कैंपेन पे जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आपका ऑडियंस का सेगमेंट है, बहुत छोटा सेगमेंट है, तो ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना ये जो है अपने हिसाब से जो है वो करता है, टारगेटिंग करता है। ठीक है, तो दो तरीके हैं निशा इसमें। एक तो सर्च का बटन बना हुआ है, सर्च पे अपना जो जरूरत है हम उस हिसाब से सर्च कर सकते हैं, और दूसरा है ब्राउज का, है कि हम अपने डिटेल, डेमोग्राफी, एफिनिटी और इनके हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम सर्च का ऑप्शन सीखते हैं, सर्च के ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। तो मान लो आपको किसी चीज को टारगेट करना है, तो किस चीज के लिए आप ऑडियंस बनाना चाहते हैं, बताइए। बताइए निशा। सर रियल एस्टेट के लिए। किसके लिए? किस चीज के लिए मतलब? भाई किस किस प्रोडक्ट के प्रोडक्ट के लिए, लिए? किस सर्विस के लिए रियल आपको ऑडियंस टारगेट करनी है? रियल एस्टेट के लिए। रियल एस्टेट। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिख दिया रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी, जो भी लिख दिया हमने, ऐसे लिख दिया। जब हमने रियल एस्टेट लिखा तो इसने हमें कुछ सजेशंस दिए। कैसे दिए? कि व्हाट दे आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर, प्लानिंग कर रहे हैं इन मार्केट, तो मतलब आर एक्टिवली सर्च कर, मैंने बताया ना इन मार्केट के अंदर। हाँ तो जो जी। लोग मार्केट में हैं, मार्केट में एक्टिवली सर्च कर रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देखें, तो कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं इन्होंने। ठीक है, हाउस फॉर सेल, ये इस तरह से। तो आप जिन जिन पे चेक करते जाएंगे उस तरह की कैटेगरी पे, अपार्टमेंट वाले हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वाले हैं, तो जिस तरह की प्रॉपर्टी को आप सेलेक्ट करते जाएंगे वो उस तरह की प्रॉपर्टी वहां पर आने लग जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई इन मार्केट। फिर वो है उसके बाद हु दे आर, कोई किस तरह के, तो रियल एस्टेट एजेंसी हो गई, तो उनका होम ओनर होने चाहिए या रेंटर्स होने चाहिए, वो यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं आप। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोग हो सकते हैं, उनको, ये डेमोग्राफिकली हम उनको टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद एफिनिटी, एफिनिटी मैंने बताया था लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के बेसिस पे, है ना। तो हाँ जी। हाँ, एफिनिटी की ये कैटेगरी, अगर आपको लगता है कि आपकी कैटेगरी के कहाँ है तो ठीक है, सेलेक्ट करिए, नहीं करना है तो मत करिए। तो जब हम कोई कीवर्ड देते हैं, कुछ लिखते हैं, तो ये हमें अपने आप सजेस्ट करता है कि मेरे पास इससे रिलेटेड जो है ये कैटेगरीज जो है मेरे पास है, इनमें से जो आपको लगता है कि आपके काम की है उनको चेक कर दीजिए, राइट हैंड साइड में आ जाएंगे, और उस तरह के लोगों को मैं अपनी जो है आपकी ऐड दिखाना शुरू कर दूंगा। स्टार्ट कर दूँ। ठीक ठीक है, है। समझ में आया? हाँ जी। तो ये हो गया। फिर इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका कि हम जा जाके हम करें, जैसे ब्राउज है, हम ब्राउज में जाएंगे इधर, तो वो कह रहा है आप डेमोग्राफिकली कैसे टारगेट करेंगे। तो जो लोग हैं उनका पेरेंटल स्टेटस क्या है, कि वो पेरेंट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो अच्छा, होने चाहिए तो उनके बच्चे कितने बड़े होने चाहिए। ठीक है, जो आपका टारगेट है, तो 1-2 साल के बच्चे हैं, 3 से 4 हैं, 12 से 17 हैं, किस तरह के पेरेंट हो। अच्छा, वो लोग शादीशुदा होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, मैरिटेड है। सर रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ,
हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है। उनकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, तो करंट यूनिवर्सिटी के हों, हाई स्कूल के हैं, किस तरह की उनकी एजुकेशन होनी चाहिए, जिन लोगों को दिखाना है। ठीक है, चलो इस पे भी कर लिया। अच्छा वो लोग घर पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं। एक सेकंड, इसमें गूगल पे को कैसे पता चलता है कि ये मैरिड हैं या फिर इनकी एज ये है जिनको ऐड भाई जब दिखाई? आप लोग सर्च करते हो, प्रोफाइल वगैरह बनाता है आपके, जब फोटो वोटो खींचते हो, गूगल को कहाँ यूज नहीं करते हो आप, एक बात बताओ। तुम्हारी 5 साल पुरानी 10 साल पुरानी फोटो भी निकाल के दे देता है। एंड्रॉइड तो सब यूज कर ही रहे हो ना, उस पर तुम्हारी जीमेल भी लॉगिन है, तो उसे सब पता है तुम्हारे बारे में। ठीक है। हम्म, तो होम ओनरशिप स्टेटस कैसा है, और एम्प्लॉयमेंट कैसा है उनका, किस इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो कंपनी से जो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो डेमोग्राफिकली टारगेट करने का तरीका है। इसी तरीके से आप एफिनिटी पे चले जाइए, तो यहाँ पे देख लीजिए भाई किस तरह के लोगों को टारगेट करना है। अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं उन्होंने। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरीज उन्होंने बनाई हुई हैं, लाइफ स्टाइल में, शॉपर्स, ट्रेवल्स, इनमें जो आपको लगता है कि आपके काम की हैं। होम एंड गार्डन की भी है, होम डेकोर, तो यहाँ से आप जो आपको लगता है किस तरह के लोगों को टारगेट करना है तो कर सकते हैं। इसी तरह इन मार्केट है, तो यहाँ से भी एक एक करके आप चूज कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है, क्योंकि वो उन्होंने पहले हमें उस तरह से सजेस्ट कर दी थी। और प्रॉपर्टी में बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, ये वाली है, कमर्शियल है, इस तरह से रेजिडेंस। रेजिडेंशियल है, जोन सी करनी है अपना कर लीजिए, जैसी भी करनी है। ठीक है, तो हमने अभी डेमोग्राफी, इन मार्केट और एफिनिटी, तीनों मैनुअली भी हम कर सकते हैं, और जो ये सजेस्ट करता है उस तरह से भी कर सकते हैं। ये चौथा जो है, ठीक। हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, ये रीमार्केटिंग है, इसका मतलब रीमार्केटिंग होता है। तो ये हम थोड़ा सा बाद में सीखेंगे, कल सीखेंगे, आज हम इतना ही सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ तो ये हो गया, इस तरह सेलेक्ट कर लिया हमने, और फिर हम जो है नीचे आ जाएंगे इधर, और हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट कर देंगे तो फिर वही हमसे पूछेगा कि भाई क्या करना है, तो हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर वो पूछेगा एआई का यूज़ करना है, तो हमने स्किप कर दिया। यहाँ पर कीवर्ड्स पूछेगा वो हमसे, तो कीवर्ड्स मैंने जो कल बताए थे उसी तरीके से कर लेना। आप इन्वर्टेड कॉमास में करेंगे तो ये फ्रेज सर्च हो जाएगा। ठीक है, और एग्जैक्ट करना हो तो हमें ब्रैकेट डालनी पड़ेगी बड़ी वाली, और अगर हमने खुला छोड़ दिया तो इसका मतलब ब्रॉड मैच हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हमने ऐसा छोड़ दिया तो इसका मतलब ब्रॉड मैच है, और ब्रॉड मैच में जो है बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर फिर हमें हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीज़ें लिखनी है अपने हिसाब से, और हमारा ऐड बन के तैयार। ठीक ठीक है। है, ठीक है। आज आप ये काम कर लेना ऑडियंस वाला जितना मैंने कराया, और कल के कीवर्ड्स भी कर लेना। ठीक है, ठीक। ओके। ओके।